चमचमाती स्टील की कैंची लाल रंग के मटेरियल को बड़ी आसानी से काट देती है, जैसे कुछ है ही नहीं। खून की तरह लाल फैब्रिक के 2 टुकड़े हो जाते हैं और हाथों की एक जोड़ी इनको पकड़कर हवा में उठाती है। आदमी अपने काम की प्रशंसा करने के बाद इसे कपड़े के ऊपर लगाने लगता है। हालांकि इस बड़े कमरे में बहुत सी टेबल्स हैं, जहां बहुत सी सिलाई मशीन्स और पुतले हैं, लेकिन सभी खाली। आदमी यहाँ अकेला ही काम करता है और ये नोटिस ना करना संभव है कि ये अविश्वसनीय रूप से एक सुंदर व्यक्ति भी है। इतना अच्छा दिखने वाला कि आपकी जैसी भी पसंद हो, उससे फर्क नहीं पड़ता और आप इसके परफेक्ट फेशियल फीचर्स, स्लिम और फिट फिजिक और उसके बड़े हाथों पर ध्यान दिए बगैर नहीं रह सकते। वो अपनी नीली आंखों से अपने सुनहरे बाल पीछे करके अपने मुंह से एक पिन निकालता है और कपड़े को 1 मिलीमीटर और समायोजित करने के बाद इसमें लगाता है। आदमी से पीछे हटकर अपने काम की प्रशंसा करता है। वाह, बिल्कुल परफेक्ट। इसमें कोई शक नहीं है कि ये आने वाले फैशन शो की क्लोजिंग लुक होगी, एक और मास्टरपीस, बिल्कुल उसके जैसा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका काम खत्म हो गया। अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है और वो फिर से काम करने के लिए अपनी टेबल पर जाता है। कपड़े के 2 टुकड़ों को एक साथ सिलाई करते हुए आकर्षक गाउन के लिए अलंकरण बनाता हुआ वो अपने न्यू डिजाइन में इतना खो जाता है कि उसे वर्करूम के बाहर खड़े फैशन हाउस के ऑपरेटिंग मैनेजर का पता ही नहीं चलता। मैनेजर दरवाजे की खिड़की से अंदर की ओर इशारा करते हुए 2 पुलिस ऑफिसर्स को बताता है कि ये वही है जिसकी वो खोज कर रहे हैं। इस फैशन कंपनी से जुड़े लोगों के साथ कई ट्रेजिक और मिस्टीरियस अपराध हुए हैं और पुलिस को आखिरकार एक सस्पेक्ट मिल ही गया है। खैर, पुलिस नहीं बल्कि 2 SCP फाउंडेशन एजेंट्स पुलिस के रूप में। फाउंडेशन को ये जानने के बाद कि इस कंपनी से जुड़े लोगों में कई लापता व्यक्ति, हत्याएं और मानसिक विकार हुए हैं, इस कंपनी पर संदेह हुआ और विशेष रूप से ये सभी एक ही आदमी से जुड़े हैं। इस बात के बहुत सारे सबूत थे कि यहाँ सिर्फ क्रिमिनल एक्टिविटी के अलावा और भी कुछ हो रहा था, कुछ बहुत ही अजीब, कुछ अनोमलस। पुलिस ऑफिसर्स एक दूसरे को देखकर अपना सर हिलाते हैं और फिर मैनेजर को जाने का कहते हैं। ये हमेशा बेहतर होता है कि किसी भी कंटेनमेंट के दौरान कोई नागरिक आसपास ना हो। अविश्वसनीय रूप से सुंदर आदमी अब भी नए आने वाले मेहमानों से अनजान है, पूरी तरह से अपने काम में डूबा हुआ। और जब वो दोनों एजेंट्स अपने कमरे में अपनी गन्स निकाले अंदर आते हैं, तब भी उससे पता नहीं चलता है। फ्रीज, अपनी हथियार डाल दो, एजेंट्स में से एक चिल्लाता है। लेकिन सुंदर आदमी अब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है और कपड़े को अपने कैंची से काटना जारी रखता है। मैंने कहा फ्रीज, वो फिर से कहता है और इस बार सुंदर आदमी कम से कम उन्हें सुनता है और अपना काम रोक देता है। वो धीरे धीरे अपनी प्यारी आंखों को ऊपर उठा के उन व्यक्तियों की ओर देखता है जो उसकी क्रिएटिव वर्क स्पेस में घुस आए हैं। अपना हथियार अभी डाल दो, एजेंट उससे कहता है। वो अपने हाथ की ओर देखता है जिसमें अभी भी कैंची है और मुस्कुराता है। वो बहुत आराम से कैंची को मेज पर रखता है, सावधानी से कि कहीं वो कैंची को पकड़ते हुए उसके सुंदर कपड़े को छू ना ले। अब अपने हाथ ऊपर करो। इस बार वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। मेज के किनारे को पकड़कर मुस्कुराते हुए पहले एक एजेंट की आंखों में देखता है और फिर दूसरे की। हाथ ऊपर करो, नहीं तो हमें गोली चलानी पड़ेगी। उसकी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो जाती है। क्या आप मुझे 1 मिनट देंगे, वो कहता है। हालांकि उसकी आवाज से ऐसा नहीं लगता कि वो रिक्वेस्ट कर रहा हो। एजेंट इस बात को लेकर परेशान होते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और वो उसके इस रवैये से हैरान और भ्रमित होते हैं। ये सुंदर आदमी पीछे मुड़कर तुरंत एक ड्रेसिंग स्क्रीन के पीछे चला जाता है जो उसकी वर्क टेबल के साथ ही है। जैसे ही वो इसके पीछे जाता है तो वैसे ही चलता है और स्क्रीन के पीछे से चलते हुए कुछ ही सेकंड्स में दूसरी तरफ से बाहर आ जाता है। लेकिन जब वो बाहर आता है तो ये वो नहीं है। स्क्रीन के पीछे से जो आदमी निकला है वो बिल्कुल अलग इंसान है। जहाँ एक बार वो पतला, सुंदर, क्लीन शेव और एक अच्छा सूट पहने हुए था, अब वो एक प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर की तरह मसल्स वाला, मोटी दाढ़ी के साथ स्वाट टीम के मेंबर की तरह कपड़े पहने हुए है। इससे पहले के एजेंट्स इस विचित्र सिचुएशन पर कोई रिएक्शन दे पाते, बड़ा आदमी उन पर हमला करना शुरू कर देता है। वो एक एजेंट की गर्दन तोड़ता है और दूसरे एजेंट की गर्दन में मेज से कैंची पकड़कर घुसा देता है। अधिक SCP कंटेनमेंट स्पेशलिस्ट टैक्टिकल गेट से लेस, जिन्होंने सामान्य पुलिस के रूप में अपने आप को नहीं छुपाया, कमरे में तेजी से आए और आते साथ ही गोलियां चलानी शुरू कर दी। लेकिन नेवी सील की तरह दिखने वाले आदमी ने जल्दी से मरने वाले एजेंट्स की गन्स उठाई और गोलियां चलानी शुरू कर दी। वो बहुत से एजेंट्स को पछाड़ता हुआ लगातार फायरिंग करते हुए कवर के पीछे आसानी से चला जाता है, एक के बाद एक एजेंट को मारता हुआ। हर जगह चीखों की आवाजें आती हैं।
मरने वाले एससीपी एजेंट्स और साथ साथ वो नागरिक जो दीवारों से निकलती गोलियों का शिकार हो गए, जिसमें मैनेजर भी शामिल था, जो दरवाजे के पीछे खिड़की में से छुपकर सुंदर आदमी को हिरासत में देखना चाह रहा था। स्पेशल ऑप्स सोल्जर्स के पीछे की खिड़की टूटती है और 2 एससीपी एजेंट्स अंदर आते हैं और तुरंत उसे फर्श पर पटक देते हैं। वो एक जंगली जानवर की तरह संघर्ष करता है जब अन्य एजेंट्स उसे पकड़ने के लिए भागते हैं। यह आदमी उनमें से एक एजेंट का जबड़ा तोड़ देता है, जिसके बाद वो अंततः उसे पकड़ने में सक्षम हो जाते हैं और रस्सियों से बांध देते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद 17 एजेंट्स और 10 सिविलियंस अपनी जान गंवा बैठते हैं, लेकिन अंततः अनोमली को पकड़ लिया जाता है। एक बार इसे सुरक्षित स्थान पर ले जाने के बाद एक नई डेजिग्नेशन दी जाएगी, SCP-056, लेकिन साइट का नया स्टाफ इसे एक साधारण नाम से बुलाता है, अ ब्यूटीफुल पर्सन। SCP-056 सबसे भ्रामक और SCP फाउंडेशन को ज्ञात सबसे खतरनाक अनोमलीज में से एक है। ये एक ऐसा जीव है जिसका आकार, जेंडर और रूप सभी एक पल में भिन्न हो सकते हैं, और वो भी अपने पर्यावरण की प्रतिक्रिया में बदलकर। कंटेनमेंट में रहते हुए इसका सबसे अधिक रूप एक ऐसे व्यक्ति जैसा दिखता है जो अपनी मिड-20s में है। इसका सटीक रूप थोड़ा भिन्न होगा, लेकिन हमेशा ऐसा ही होगा, जिसे अविश्वसनीय रूप से सुंदर कहा जा सकता है। इसके कपड़े इसके आसपास मौजूद लोगों के स्टाइल के समान रूप में बदल जाएंगे, हालांकि ये हमेशा उच्च गुणवत्ता वाले ही होंगे और किसी भी व्यक्ति की तुलना में बहुत ही अच्छे दिखेंगे। जबकि ये SCP-056 का सबसे पसंदीदा रूप प्रतीत होता है, लेकिन ये केवल इकलौता रूप नहीं है। युवक के अलावा इसे हॉलीवुड एक्ट्रेस स्कारलेट जॉनसन से मिलती जुलती एक महिला सहित कई अन्य महिलाओं का रूप लेते भी देखा गया है। इसने ये रूप तब लिया जब एक फीमेल स्टाफ का ग्रुप इसके पास से गुजरा। इसके अलावा एक ऐसा बॉडी बिल्डर जो 250 किलो से ज्यादा बेंच प्रेस कर सकता है, जो फाउंडेशन साइट पर तैनात सबसे ताकतवर सिक्योरिटी गार्ड से 30 किलोग्राम अधिक है। इसने एक महिला डॉक्टर का भी रूप लिया, जिसका IQ साइट पर किसी भी रिसर्चर की तुलना में 30 पॉइंट्स अधिक मापा गया था। साथ ही साथ गैर मानव रूप, जैसे कि एक बड़े अच्छी तरह से तैयार हुआ लैब्राडोर रिट्राइवर के रूप में, जब इसका संपर्क एक रिसर्चर के कुत्ते से हुआ, और एक बेहद सुंदर सोफे के रूप में भी, जब इसे इसके कंटेनमेंट चैम्बर में अकेला छोड़ा गया था। एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन तब होता है जब लोग इस पर अपना ध्यान खो देते हैं। ऐसा तब होता है जब SCP-056 नए लोगों के संपर्क में आता है, और एक बार वो फोकस खो दें तो ये तुरंत अपनी अपीयरेंस को बदल लेता है। परिवर्तन को फिल्माने के प्रयासों के परिणामस्वरूप रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट्स भी समान प्रभाव ही प्रदर्शित करते हैं, जिसमें वो अपने फोकस को खो देते हैं, और ये पता नहीं लग पाता है कि जब SCP-056 अपना रूप बदलता है उस समय क्या होता है। इसके शरीर के रूप के साथ साथ इसके कपड़े भी बदल जाते हैं, हालांकि इसे अभी तक किसी भी हथियार या नए टूल्स को प्रकट करते नहीं देखा गया है। SCP-056 के मूल रूप को निर्धारित करने के लिए बहुत प्रयास किए गए, लेकिन सभी विफल रहे। जब इसे खाली कंक्रीट सेल के भीतर कांस्टेंट वीडियो सर्विलेंस में रखा गया, तब कैमरास ने भी उसी लॉस ऑफ फोकस का अनुभव किया जो बाकी लोगों ने किया था, जिसके बाद कैमरे में एक आश्चर्यजनक रूप के साथ अनोमली गायब हो गई। SCP-056 ने एक वीडियो कैमरे का रूप ले लिया, बिल्कुल वैसा ही जिससे इसे रिकॉर्ड किया जा रहा था, लेकिन ये थोड़ा एडवांस और महंगा मॉडल था। इसके वास्तविक रूप को खोजने के लिए अतिरिक्त प्रयास किए गए, इस बार डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन इक्विपमेंट के बिना। रिसर्चर्स ने इस बार पैसिव स्कैन्स का उपयोग किया, जो जीवन रूपों में परिवर्तन का पता लगा सकते थे। जब उन्होंने SCP-056 को अकेला छोड़कर इन टूल्स द्वारा निगरानी की, तो उनको कुछ भी नहीं मिला। शारीरिक तापमान, दिल की धड़कन या यहाँ तक के वजन कुछ भी डिटेक्ट नहीं हुआ था। ऐसा प्रतीत हुआ कि जब इसे ऑब्जर्व नहीं किया जाता, तब SCP-056 गायब हो जाता है। जिन लोगों का SCP-056 के साथ व्यक्तिगत संपर्क होता है, वो अक्सर रिपोर्ट करते हैं कि अनोमलस एंटिटी उन्हें घटिया या जेलसी फील करवाती है, जैसे कि वो इसके बराबर के नहीं है, लेकिन फिर भी इसका अप्रूवल चाहेंगे। ये SCP सिक्योरिटी स्टाफ तक फैला हुआ है, जो इसके आदेशों का पालन करने की इच्छा व्यक्त करेंगे, जबकि दूसरी ओर रिसर्चर इसके साथ बहस करते नजर आते हैं। कुछ ऐसा जो आमतौर पर उन्हें इसके कंटेनमेंट सेल को छोड़ने पर मजबूर करता है, जैसे कि वो इसकी इंटेलिजेंस के आगे हार गए हों। और SCP-056 की एक्सपर्ट कम्युनिकेशन क्षमताएं कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स या भाषा बाधाओं द्वारा सीमित नहीं लगती हैं। रिसर्च ने इसे कम से कम 200 अलग अलग बोलियों में फ्लुएंट दिखाया है, और इसने फैशन, ऑटोमोबाइल्स, सैद्धांतिक विज्ञान, स्पोर्ट्स और इस जैसे कई टॉपिक्स में विशेषज्ञ स्तर के ज्ञान का प्रदर्शन किया है।
जिसमें आमतौर पर ये उस व्यक्ति की तुलना में अधिक ज्ञान दिखाएगा जिससे ये बात करता है, और अपनी एबिलिटीज के बारे में निराश होकर बातचीत छोड़ने के बावजूद जो लोग उससे बात करते हैं वो हमेशा फिर से SCP-056 के साथ बातचीत करने की इच्छा व्यक्त करेंगे, जैसे कि वो इसके द्वारा अपर्याप्त महसूस नहीं कर सकते। विभिन्न स्थितियों के साथ प्रस्तुत किए जाने पर SCP-056 किस रूप में होगा, ये जानने के लिए कई टेस्ट किए गए और रिजल्ट्स बहुत दिलचस्प थे। सबसे पहले एक D क्लास कर्मी को एक चाकू दिया गया और इसे SCP-056 पर हमला करने का कहा गया। 056 ने तुरंत एक युवा फिट आदमी का रूप ले लिया, जिसने हमला करने वाले D क्लास का हमला रोककर उसी के चाकू से उसको मार डाला। एक और टेस्ट में एक महिला D क्लास इस बार हथियार के साथ नहीं बल्कि एक महंगी वाइन के साथ उसके सेल में आई। SCP-056 उसे एक युवा सुंदर महिला के रूप में मिला जिसने शराब स्वीकार की, लेकिन पीते ही उसे D क्लास के चेहरे पर थूक दिया और उसे यहाँ से जाने का कहा। इसके बाद रिसर्चर्स ने एक ही समय में 2 D क्लास कर्मियों को भेजा, एक आदमी और एक औरत। बिना किसी ऑर्डर्स के SCP-056 एक अच्छी तरह से तैयार किए गए बिजनेस सूट में एक महिला के रूप में दिखाई दी, जिसके बाद उसने दोनों की जांच करते हुए उनके प्रत्येक शारीरिक दोष की तरफ इशारा किया और फिर उनको वापस भेज दिया। इसके बाद रिसर्चर्स ने 10 D क्लास कर्मियों को इसके सेल में भेजा जो सभी आदमी थे और जिन्होंने महिलाओं के लिए रोमांटिक प्राथमिकता व्यक्त की थी। SCP-056 एक सुंदर महिला के रूप में एक लो कट रेड ड्रेस पहनी दिखाई दी। 056 ने किसी भी तरह की इंटरेक्शन नहीं की, लेकिन 10 मिनट के बाद D क्लास कर्मी अनकंफर्टेबल महसूस करने लगे और जल्द ही उनके बीच एक विवाद छिड़ गया और उन्होंने एक दूसरे पर हिंसक हमला करना शुरू कर दिया, जाहिरी तौर पर SCP-056 के लिए। 056 ये सब कई मिनटों तक खुशी से देखती रही, जिसके बाद उसने उन्हें रोककर बाहर भेज दिया। स्टाफ के एक मेंबर ने स्वेच्छा से SCP-056 के साथ टेस्ट किया, जो कि विशेष रूप से सुंदर माने जाने वाली एक लेवल 4 पर्सनल थी। वो SCP-056 के सेल में आई, जहां नॉर्मली ने समान दिखने वाली सुंदर पेशेवर दिखने वाली महिला का रूप लिया और दोनों ने विभिन्न एडवांस पर्सनल मैनेजमेंट टेक्निक्स पर बातचीत शुरू कर दी। उनकी चर्चा मिलनसार लग रही थी, लेकिन 90 मिनट के बाद स्टाफ मेंबर SCP-056 से नाराज होकर तुरंत कमरे से चली गई, जबकि किसी और SCP के साथ इसका क्रॉस टेस्ट नहीं किया गया था। जब इससे और अनोमलीज के बारे में पूछा गया तब SCP-056 ने उनके प्रति भेद्यता का एक दुर्लभ उदाहरण दिखाया और कभी-कभी डर भी। SCP-056 अपना समय SCP कंटेनमेंट में ही बिता रहा है और फाउंडेशन स्टाफ के आसपास रहना पसंद करता है। इसे अपनी मर्जी का सेल चूज करने की अनुमति दी गई है और साथ साथ अपनी पसंद का फर्नीचर भी, जो महंगी और फैशनेबल डेकोर की ओर आकर्षक दिखती है। इसकी सुरक्षा के लिए तैनात किए गए सिक्योरिटी गार्ड्स उच्च शक्ति वाले ट्रैंक्विलाइजर से लेस हैं और कोई भी कर्मचारी जो SCP-056 के विस्तारित संपर्क के बाद मेंटल इरेगुलरिटीज का प्रदर्शन करता है उसे साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन से गुजरना पड़ता है। इसने अक्सर इंटरनेट के लिए कहा है और जब इससे पूछा गया कि इसको क्या करना है तो SCP-056 ने कहा कि फाउंडेशन इसे पर्याप्त साइकोफेंट्स के साथ प्रदान करने में असमर्थ रही है और ये भी कि उसे पूरी दुनिया जाने। कहने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी इसकी इस रिक्वेस्ट को अस्वीकार कर दिया गया और इस अनोमली को यूक्लिड क्लासिफाई किया गया है, जो आम जनता से सुरक्षित रूप से दूर फाउंडेशन कंटेनमेंट में अपना समय बिता रहा है। अब जाइए और जाके डॉक्टर बॉब की फाइल्स में से SCP-054 द वाटर निफ देखें, एक ऐसा सुंदर जीव जिसे भी SCP फाउंडेशन ने पकड़ रखा है। और हाँ, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताना और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। हम जल्दी आपके रिक्वेस्टेड SCPs की वीडियोस के साथ वापस आएंगे।